Where are we leading to? My question is where are we leading to? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम 2 नंबर की प्रोग्राम तो हम पहले भी बना सकते थे, 2 नंबर ऐड तो हम पहले भी कर रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी अभी तक आप ये चीज जो कर रहे हो वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी कर रहा था। फिर बात यह है कि हमारे को प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और यहां से हम उस चीज पर आ रहे हैं कि हमारी फाइल की हैंडलिंग कैसे हो रही है, हमारी फाइल प्रोसेस कैसे हो रही है, हमारा बैकग्राउंड में एक्टिविटी किस प्रकार की है। देखिए अभी तक सपोज करते हैं मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया कि जिसमें आपको एरे बनानी है और 50 में से मैक्सिमम या मिनिमम नंबर को सर्च करना है, या 2 डायमेंशनल एरे बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया 2 नंबर को ऐड करना है। तो अगर आपको मैंने ये कहा कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, व्हाट डज दैट मीन? कि मैं 2 नंबर भी तो उसी प्रोग्राम में दूंगा, उसका रिजल्ट कहीं सेव होगा? क्या उसका रिजल्ट कहीं सेव हो रहा था? यस सर। कहां सेव हो रहा था बेटा प्रशांत? सर वेरिएबल में। बेटे वेरिएबल तब तक था जब तक आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो। एग्जैक्टली सर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि जो हमारा प्रोग्राम है, आपने 2 नंबर्स ऐड किए, a = 10, b = 5, c = a + b, बट द पॉइंट इज कि वेयर इज दैट c? ओनली जब तक हम आउटपुट नहीं दिखा देते। यस सर। उसके बाद क्या वो c की कोई वैलिडिटी है? सर प्रोसेस होता है तो रैम में जाता है सर। रैम में जाता है, लेकिन उसके बाद सर फ्री हो जाती है मेमोरी। मेमोरी फ्री हो जाती है। दैट मींस व्हाट? एक बार जैसे ही आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, हो सकता है आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेट किया हो सकता है आपने स्टैटिक मेमोरी एलोकेट किया हो, लेकिन एक बार आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और आपने सी की विंडो क्लोज कर दी, यस सर। उसके बाद वेरिएबल का कोई यूज है? उसके बाद आप देख सकते हो कि 2 नंबर ऐड होने के बाद रिजल्ट क्या आया था? नो सर। नो। तो इसका मतलब अगर हम यहां तक देखें तो हमें प्रोग्रामिंग तो समझ में आ गई, लेकिन उसके पीछे हम पढ़ क्यों रहे हैं ये समझ में नहीं आया। हमें ये समझ में आ गया कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमें ये समझ में आ गया 2 नंबर को ऐड ऐसे करते हैं, एरे ऐसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, लेकिन बनाने से बेनिफिट क्या होगा ये चीज हम समझेंगे अब, जो कि फाइल हैंडलिंग है, फाइल प्रोसेसिंग है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? So here I am presenting my screen. So here I am presenting the screen. Just a second, please. Single punch, double punch. Just a second, please. Laptop is taking a bit time. So you all can see the PPT? Yes sir. Yes sir. So basically मैंने आपसे क्या कहा कि हम अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग करते आए हैं, हमने जितना भी प्रोग्राम बनाया, एज सून एज हमने एग्जिट बटन प्रेस किया या फिर हमने ये कहा कि हमें फाइल हमारा काम हो गया है, हमने दूसरा प्रोग्राम शुरू करना है, और व्हाटएवर मे बी द थिंग। देखिए ये क्लास का प्लीज मेक अ हैबिट टू ज्वाइन बिफोर टाइम, ताकि मैं बीच में क्लास में से वापस आके आप लोगों पे वो नहीं टाइम वेस्ट करूं। सीधा ज्वाइनिंग पहले ही हो जाना चाहिए सबका।
फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, जब तक ये चैप्टर चलेगा, प्लीज ज्वाइन बाय 1:05। सो आई वाज टॉकिंग कि हम जब ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो चाहे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करें या हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करें, चाहे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करें चाहे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करें, लेकिन एज सून एज हम मेमोरी उसे कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम फिनिश करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो मेमोरी रिलीज हो जाती है और उसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है। लेकिन फाइल हैंडलिंग क्या है? बेसिकली फाइल क्रिएट करना है, फाइल में काम करना है, उसकी बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हम डेटाबेस टाइप ऑफ फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। तो फाइल क्या है? आपकी एक वर्ड की फाइल हो सकती है, एक एक्सेल की फाइल हो सकती है। वर्ड की फाइल में टेक्सचुअल डेटा होता है, एक्सेल की फाइल में आपका सीक्वेंशियल टेबल के फॉर्म में डेटा है, एक एक्सेस की फाइल है। यहां तक कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कर्नल भी सी में ही लिखा गया है। तो जस्ट इमेजिन कि व्हाट सी कैन डू। सी बहुत कुछ कर सकता है और ये एक फर्स्ट स्टेप है जो हमने अभी सीखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि फाइल होता क्या है। Let's first talk about file, then we are going to see how we are going to create a file, how we are going to work in a file with this. So सबसे पहले फाइल क्या है? Theoretically we'll talk about it, then practically I'm going to show you also. So file is a collection of related records such as records of an employee in a company. तो अगर सपोज करते हैं मुझे किसी एम्प्लॉई है, कोई कंपनी में एम्प्लॉई है, उसका कुछ डेटाबेस है, तो आप ये काम पहले भी कर चुके हैं। किसकी हेल्प से? ये काम आपने किसकी हेल्प से किया था? स्ट्रक्चर की हेल्प से। वेरी गुड। आपने क्या किया? एक स्ट्रक्चर बनाया, डिफाइन किया, जिसमें आपने एम्प्लॉय का नेम रखा जो कि मे बी कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग थी, एम्प्लॉय की आईडी रख ली जो कि मे बी एक इंटीजर था, उसकी सैलरी रख ली, मे बी एक फ्लोट था, उसका सेक्शन रख लिया जो कि मे बी एक स्ट्रिंग थी। बट बेसिकली ये चीज आपने करी, लेकिन क्या आपने सोचा कि एक बार अगर आप प्रोग्राम से बाहर आ गए उसका कोई बेनिफिट है? आपने एक एम्प्लॉय का डेटा सेव किया, दो एम्प्लॉय का डेटा सेव किया, लेकिन क्या वो कहीं सेव हुआ? यस और नो? नो सर। नो। वो सिर्फ आपने ब्लू वाली स्क्रीन पे दिखाया और उसने ब्लैक स्क्रीन पे शो कर दिया। बेसिकली आपने इनपुट स्क्रीन पे दिखाया, उसने कंसोल स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखा दिया। इसके अलावा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? हम उसकी फाइल क्रिएट करेंगे जो हम कंप्यूटर में फिजिकली देख सकते हैं। C allows us to store information in file permanently and access or alter that information whenever required. तो C हमें क्या चीज अलाउ करता है कि हम वो फाइल भी परमानेंटली एक्सेस कर सकें, परमानेंटली हम उसे यूज कर सकें, परमानेंटली हम उसका डेटा ऑल्टर कर सकें एनी टाइम जब भी हमें रिक्वायर्ड है। तो किस तरह की ऑपरेशंस हम कर सकते हैं फाइल के ऊपर? एक फाइल से डेटा रीड करना हो, एक फाइल में डेटा राइट करना हो, एक फाइल में डेटा अपेंड करना हो और एक फाइल को अपडेट करना हो। तो इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स है। रीडिंग मींस डेटा को कंसोल स्क्रीन पर लेके आना। आप रीड कब करोगे? जब आपके सामने डेटा दिखाई देगा। बेसिकली हम कह सकते हैं फाइल को ओपन करना। यस और नो? यस सर। Yes, sir. And writing a file means you are giving input to a file. Writing a file means you are giving input to a file. अब बेसिकली कोई फाइल राइट कब, सबसे पहले कोई फाइल रीड कब करोगे? जब वो फाइल एग्जिस्ट करती है। कोई भी फाइल रीड कब हो सकती है? जब वो एग्जिस्ट करती है। यानी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट। पहले मैं फाइल में लिखूंगा तभी तो रीड कर पाऊंगा। यस सर। क्लियर है? नाउ सपोजिंगली मैं एक फाइल को राइट कर रहा हूं, लेकिन राइटिंग हेयर स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। राइटिंग हेयर स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। दैट मीन्स अगर कोई फाइल नहीं है और मैं उसमें कोई फाइल नहीं है और मैं उसमें राइट करना चाहता हूं, तो वो क्या होगा? वो फाइल बनाई जाएगी और उसमें राइट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और मैं उसमें राइट करना चाहता हूं, तो क्या होगा? उसका पुराना डेटा
वैनिश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। नाउ व्हाट इज अपेंडिंग अ फाइल? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अपेंड? Anyone, what do you mean by the term append? No idea about this term, appending the file? नो आइडिया सर। Appending means read भी कर सकते हो और write भी कर सकते हो, read भी कर सकते हो और write भी कर सकते हो, लेकिन याद रहे reading always start from the beginning and writing always start from the end. Reading always start from the beginning and writing always start from the end. जहां तक लिखा है उसके बाद ही तो लिखोगे। एक कॉपी है, एक पेज पे आपने कुछ लिखा है, राइटिंग कहां से शुरू करोगे? जहां तक आप पेज पे लिख चुके हो उसके बाद। यस तो सर। same lies to system files also. You will append a file from where till where it is written, उसके बाद से ही आप उसे append करेंगे। और updating a file means चेंजेस करना फाइल, एडिटिंग। changes आप कर सकते हैं। Now somebody is again coming late and now asking to join. Those who have come now, I request you all, please join by 1 or maximum 1:5. From tomorrow onwards, I am not going to allow it after that. So, next is classes of files. Files कितने तरह की हम बना सकते हैं? हम C प्रोग्राम की हेल्प से हम कितने तरह की फाइल्स बना सकते हैं? तो बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो ही तरह की फाइल्स है, एक है टेक्स्ट फाइल्स और एक है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको हेलो सेव करना है, हेलो वर्ल्ड सेव करना है, तो वो एक टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर किया जा सकता है और बाइनरी फाइल में भी स्टोर किया जा सकता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि टेक्स्ट फाइल में जब आप हेलो वर्ल्ड सेव करेंगे तो एज इट इज कैरेक्टर्स को स्टोर कर लिया जाएगा। तो जो भी फॉर्मेट है हमारी मेमोरी में स्टोर करने के लिए, उससे कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे। और टेक्स्ट का कोई भी टेक्स्ट बेसिकली, यानी ABCD 1 2 3 4 स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी टेक्स्ट को टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन बाइनरी फाइल्स आर दोज फाइल्स जो डेटा को इंटरनल कंप्यूटर फॉर्मेट से ही स्टोर करते हैं, यानी 1 और 0 के फॉर्म में। लेकिन 1 और 0s को रीड करना और राइट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इंटीजर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की हेल्प से कर सकते हैं, विच can be converted from decimal to binary and then again binary to decimal. तो इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की तरह हम कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि टेक्स्ट फाइल्स को रीड करने के लिए पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, इट नीड्स मोर टाइम। लेकिन बाइनरी फाइल्स क्योंकि बेटर ऑर्गेनाइज्ड हैं, सो दे टेक लेस टाइम टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस, क्योंकि किसी भी तरह का कोई फॉर्मेट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। चलिए, सो लेट्स कम टू समथिंग प्रैक्टिकल नाउ कि फाइल में करेंगे क्या, फाइल को ओपन कैसे करेंगे। तो अभी तक जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े, लाइक आपने printf, scanf, getch, clear screen, ये सब हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के फंक्शंस थे। या फिर आपने कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाए होंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए, फैक्टोरियल के लिए, फिबोनाची सीरीज के लिए, एरेज के लिए। लेकिन वो सब फंक्शंस हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस थे, स्टैंडर्ड प्रोग्राम फंक्शंस थे। फाइल के लिए वी आर गोइंग टू यूज सम अनदर फंक्शंस। ध्यान रहे, फाइल को आप एक बुक की तरह समझिए। तो सबसे पहले बुक में या कॉपी में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन फाइल को ओपन करने का ही आएगा, यानी हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं।
और उसके बाद हम उसमें कुछ लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे, लेकिन लिखने के लिए हम printf और scanf जैसे फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फाइल के अपने फंक्शंस डिफाइन करेंगे और उसके बाद हमारी जो भी काम हो जाएगा उस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो किसी भी फाइल में काम करने के लिए मुझे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल में इनपुट या आउटपुट जो भी देना है वो कैसे करना है, और फाइनली फाइल को क्लोज कैसे करना है। तो सबसे पहले चीज पर आते हैं, बिफोर यूजिंग अ फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग इट नीड्स टू बी ओपन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपनिंग से होगा क्या, जब भी हम फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे, अगर हम फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा फाइल में और आपके प्रोग्राम में। एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा किसमें, फाइल में और आपके प्रोग्राम में। फाइल कहां पे बनेगी, हमारी सी की प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो कहां पे बनते हैं, एनीबडी प्लीज। देखिए जो पिछले 11 चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो तो बताइए, 12th चैप्टर का तो हम कर रहे हैं। आपने कभी अपने लैपटॉप में देखा है कि किस किस नाम से प्रोग्राम बनते हैं आपके फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद? यस सर। किस नाम से बनता है बेटा? सर एक तो .exe फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे कहते हैं। कहाँ बनते हैं, किस फोल्डर में? डॉक्यूमेंट बिन में हाँ जी, सर, बिन में। वेरी गुड। सी ड्राइव में, टर्बो सी फोल्डर में एक बिन नाम का फोल्डर होता है जिसमें बनते हैं, बनती है .d यानी डैट फाइल बनती है, sys यानी .c बनती है। तो बेसिकली ये सब क्या है, एक्सटेंशंस जो बनी जब आपने, जैसे ही आपने प्रोग्राम लिखा आपने तो सिर्फ .c सेव किया था, लेकिन ये रिक्वायरमेंट सिस्टम, नोटपैड, एक्सेल, क्या ऐसी फाइल्स भी बना सकता है? क्या हम सी के हेल्प से ऐसी फाइल भी बना सकते हैं? आंसर इज यस। है तो एक वर्ड की फाइल, एक टीएक्सटी फाइल, एक नोटपैड में खुलने वाली फाइल हम सी के प्रोग्राम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने सिर्फ एक छोटा सा सिंटेक्स दिया है ये दिखाने के लिए कि हमारे फंक्शंस के नाम किस तरह के हैं। यूजिंग अ फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग, हमें उसको ओपन करना है और ओपन करने के लिए उसका नाम है एफ ओपन। ओपन, एफ ओपन साउंडिंग फॉर फाइल को ओपन, ब्रैकेट में इट इज शोइंग फाइल नेम एंड एक्सेस मोड। कौन सी फाइल ओपन करनी है और किस मोड में फाइल ओपन करनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सर। व्हाट वर द एक्सेस मोड? एक्सेस मोड के बारे में कुछ आइडिया है? नो सर। अभी आपको बताया मैंने, हम रीड मोड में फाइल ओपन कर सकते हैं, हम राइट मोड में फाइल ओपन कर सकते हैं, हम अपेंड मोड में फाइल ओपन कर सकते हैं, और चाहे तो हम फाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जो मोड्स हैं, ये रीड, राइट और अपेंड हमारे क्या थे, मोड्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फाइल रीड मोड में करोगे तो वो फाइल ऑब्वियसली होनी चाहिए, वो फाइल ऑब्वियसली होनी चाहिए, नहीं तो वो फाइल ओपन नहीं होगी रीड मोड में। और अगर आप कोई फाइल राइट मोड में ओपन करोगे तो दो चीजें हैं, अगर वो होगी तो क्या होगा, वो एक ब्लैंक फाइल की तरह ओपन हो जाएगी, इट विल ओपन लाइक एज अ ब्लैंक फाइल। और अगर वो फाइल नहीं होगी तब क्या होगा,
तो बन जाएगी सर फाइल? बन जाएगी और ओपन हो जाएगी ताकि हम उसमें कुछ लिख सकें। वेरी गुड। सो एक बार मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाता हूं, उसके बाद हम मोड्स की बात करेंगे। सो हियर आई एम ओपनिंग द टर्बो सी। Can everybody see my screen? यस सर। यस सर। तो देखिए, फाइल हैंडलिंग का काम हम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फाइल हैंडलिंग के लिए हम ऑलवेज एक नया ही प्रोग्राम ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक फाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ या क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कमेंट देना है। ये सब चीजें आपको पता है, हैश इंक्लूड और कमेंट कैसे लगाते हैं, कमेंट क्यों लगाते हैं। आई एम नॉट, बिकॉज मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू पीपल नो। अगर कुछ किसी को डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने एक कमेंट लगाया है, क्रिएटिंग अ फाइल एंड एंटरिंग डेटा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक कमेंट बनाया है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मेरा प्रोग्राम किस लिए है। ये मेरा प्रोग्राम इसलिए है ताकि मैं एक फाइल को क्रिएट कर सकूं और उसमें कुछ डेटा एंटर कर सकूं। नॉर्मल तरीके से जैसे हम शुरू करते हैं वैसे ही किया मैंने। हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं सबसे पहले, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड onio.h. I hope everybody knows the full forms of this. Yes sir. So standard input output and console input output headers files. उसके बाद हमने, बिकॉज हमारा कंपाइलर यहाँ पर 0 रिटर्न करता है, इसलिए हमने void main से प्रोग्राम शुरू किया है, एक ओपनिंग डेलीमीटर। और यहाँ पर मैं हमारा एक्चुअल काम पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया डेटा टाइप यूज करने वाला हूँ, विच इज फाइल। यू ऑल नो सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हम यहाँ पर सब कुछ स्मॉल केस में करते हैं। एवरीबडी नोज दैट? यस सर। Yes, sir. बट हम यहाँ पर फाइल डेटा टाइप कैपिटल में यूज करेंगे। और फाइल डेटा टाइप मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज यहां पर मैं एक पॉइंटर डिफाइन करने वाला हूं। किस टाइप का? फाइल के टाइप का। मैं क्या करने वाला हूं? एक पॉइंटर डिफाइन करने वाला हूं फाइल के टाइप का। आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस पॉइंटर। Yes. ये हम कैपिटल और स्मॉल दोनों कर सकते थे, बट क्योंकि से केस सेंसिटिव लैंग्वेज है क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए मैं यहाँ पर स्मॉल ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ से क्या समझ में आया, इस लाइन से हमें क्या समझ में आया? जैसे आप इंट स्टार ए लिखते थे, उसका मीनिंग क्या होता था? जब आप इंट स्टार ए लिखते थे तो उसका मीनिंग क्या होता था? ये वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, पॉइंटर। क्या? काइंडली रिपीट। वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। I am not asking int a, I am asking int star a. So A is a pointer. पॉइंटर को। A क्या है? What does A stores? सर ये वैल्यू स्टोर करेगा। बेटा
I am asking the difference between this. A और B में क्या फर्क है? सर A इंटीजर वेरिएबल है, B पॉइंटर है। A वेरिएबल है जो एक इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और B एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी इंटीजर का एड्रेस इंटीजर का क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर। एड्रेस। Just a second, please. So basically हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि एक इंटीजर है A जो इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और एक पॉइंटर है B जो किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करता है। इन दिस केस अगर मैं पहली लाइन की बात करूं तो व्हाट इज द लाइन डूइंग नाउ? अब बताइए लाइन क्या कर रही है? फाइल पॉइंटर क्या कर रहा है यहाँ पे? एड्रेस स्टोर कर रहा है। एड्रेस स्टोर कर रहा है फाइल का। वेरी गुड। तो बेसिकली हमने क्या बनाया? हमने यहाँ पर सबसे पहले फाइल बनाने से पहले फाइल का पॉइंटर बनाना है। फाइल बनाने से पहले हमने फाइल का पॉइंटर बनाना है, क्योंकि हमें फाइल का एड्रेस चाहिए होगा। अब जैसे आपके पास आपकी हार्ड डिस्क में का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स सरफेसेस होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर सेल होता है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। तो हमें उसका एड्रेस स्टोर करना है, और वो क्या है? फाइल का एड्रेस है। तो सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया? फाइल का पॉइंटर। अब उसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने एक फाइल का एड्रेस डिफाइन किया, और फाइल का एड्रेस क्या था? फाइल पॉइंटर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? जब मैं फाइल को ओपन करूंगा, आई एम डायरेक्टली यूजिंग द फंक्शन। आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा आई विल रिपीट, डोंट वरी, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। तो फाइल पॉइंटर में क्या स्टोर करना है? फाइल को ओपन कर देते हैं। किस नाम की फाइल को? सपोज करते हैं hello.txt फाइल मैंने बनाई है। इज दैट क्लियर? मैंने क्या फाइल बनाई है? hello.txt को फाइल को ओपन करना है, कॉमा किस मोड में ओपन करना है? राइट मोड में ओपन करना है। मैंने राइट मोड में ओपन क्यों किया फाइल को? क्योंकि अभी मेरे पास hello.txt नाम की कोई फाइल नहीं है, तो मैं उसको रीड नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैंने फाइल को ओपन किया, hello.txt नाम की फाइल को, किसमें? राइट मोड में। और जब ये फाइल ओपन होगी तो जो भी पॉइंटर आएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी, यानी फाइल का एड्रेस, वो मैं कहां स्टोर कर दूंगा? फाइल पॉइंटर नाम के वेरिएबल में। क्लियर है सबको? Yes, sir. दिस इज समथिंग वेरी न्यू, दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल। नहीं समझ में आया प्लीज आस्क अगेन। एनीवन? चलिए वेरी गुड। तो अब हमने क्या करना है? फाइल में वैल्यू लिखनी है। तो हमारा अभी तक फंक्शन क्या था? printf हम क्यों यूज करते थे? printf हम क्यों यूज करते थे? आउटपुट दिखाने के लिए। देने के लिए। अब हमें फाइल में इनपुट देना है, तो फंक्शन है fprintf। हमें फाइल में इनपुट देना है
तो फंक्शन क्या है, f printf, और इसका सिंटेक्स क्या है, उसमें क्या था, इन्वर्टेड कॉमास में हम टेक्स्ट लिख देते थे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में हम टेक्स्ट लिख देंगे, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। तो फाइल प्रिंटफ तो हो जाएगा, लेकिन कौन सी फाइल में होगा ये तो हमने बताया ही नहीं, कौन सी फाइल में होगा, hello dot कौन सी फाइल में लिखना है, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, hello.txt। hello.txt। लेकिन यहाँ पर hello.txt को कोई नहीं जानता है, यहाँ हम क्या जानते हैं, उसके एड्रेस को, और उसका एड्रेस क्या है, File dot फाइल printf. पॉइंट। File. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैंने क्या किया, Yes, sir. फाइल टाइप का डेटा टाइप, फाइल पॉइंटर टाइप का डेटा टाइप बनाया जिसमें फाइल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। फिर एड्रेस मैंने क्या कैसे स्टोर किया, मैंने फाइल ओपन की राइट मोड में, और उसके बाद मैंने उसमें एक लाइन एंटर कराई है, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब जैसे आपको Yes, पीपीटी के दौरान मैंने, हाँ जी, somebody saying something? सर वॉइस ब्रेक हो रही है, आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए। आई एम सेइंग कि प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया, मैंने वही रिपीट किया था कि सबसे पहले मैंने एक फाइल पॉइंटर डिफाइन किया जिसमें मैं फाइल का एड्रेस स्टोर कर सकता हूं। उसके बाद मैंने एक फाइल ओपन की राइट मोड में जिसका नाम था hello.txt, और फिर मैंने उसी पॉइंटर यानी उसी एड्रेस पे जाके क्या लिखा, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। इज दैट क्लियर? यस यस सर। नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको मैंने शुरू में ही बताया था जब हम पीपीटी देख रहे थे कि एवरी फाइल which is open needs to be closed. Every file which is open needs to be closed. So मैं फाइल को क्लोज करूंगा एंड फंक्शन इज fclose। फाइल को क्लोज करूंगा, फंक्शन का नाम क्या है, fclose। और किस फाइल को क्लोज करना है, जो कहां पे पड़ी हुई है, फाइल पॉइंटर में। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. yes sir ch लगाया और क्लोजिंग डेलीमीटर से प्रोग्राम क्लोज कर दिया। एनी इश्यूज इन दिस? नो सर। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, फाइल क्वेश्चन नंबर 1.c। ओके, अब हम इसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ आउटपुट आया? नहीं आया। No, sir. क्यों नहीं आया? आपको लगता है कुछ आउटपुट आना चाहिए था? नो सर। नहीं आना चाहिए था, आउटपुट नहीं आना चाहिए था। क्यों आउटपुट नहीं आएगा? आई विल जस्ट शो यू। अब लेट अस नाउ कम टू द C ड्राइव। Turbo C folder, bin folder. Can you see the hello file? Can you see the hello.txt file? Yes, sir. Yes, sir. It is Yes, sir. created because of that program. Now should I open this? Here Yes. I open this. See what is written here. this is my This is my first file. Is that clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Is this more interesting than the previous C which we were doing? Yes, sir. थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ? हमारी सी पढ़ क्यों रहे हैं हम? सी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पूरे प्रोग्राम में, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सके। Here, now what I am doing is I am changing this line.
आई एम चेंजिंग दिस एज दिस इज सेकेंड लाइन। मैं सेम प्रोग्राम में हूं, मैंने hello.txt फाइल बनाई, राइट मोड में ओपन की है। नाउ आई हैव टोल्ड यू राइट मोड में क्या होता है। अगर फाइल है तो ओवरराइट हो जाएगी और नहीं है तो बन जाएगी। फाइल है तो ओवरराइट हो जाएगी और नहीं है तो बन जाएगी। अभी इसको सेव किया मैंने और इसको कंपाइल किया, रन किया, ठीक है। नाउ शुड आई शो यू द आउटपुट हियर? कैन यू सी द हेलो फाइल? यस सर। एक मिनट, एक छोटा सा इशू हो गया, शायद हमने उसको ओपन छोड़ दिया था, बट स्टिल वो चेंज जरूर हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है प्रोग्राम में? दिस इज सेकंड। सेकंड लाइन। हमारे प्रोग्राम में हमने फर्स्ट लाइन वाला प्रोग्राम हटा के उसको राइट मोड में ओपन किया था, और राइट मोड में ओपन करने के बाद हमने उसमें ये लाइन लिखी थी। तो राइट मोड में ओपन करने से क्या होता है? फाइल ओवरराइट हो जाती है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर अगर ओवरराइट ना करना हो तो? मतलब हमें बहुत सी लाइंस लिखनी है तो इसी में हम एफ प्रिंट एफ करके इसी में लिखनी पड़ेंगी। आपको मैंने बताया आप 3 काम कर सकते हैं। फाइल को रीड कर सकते हैं, यानी इसका तरीका यह है कि पहले आप रीड मोड में खोलो। अगर रीड मोड में फाइल नहीं खुली, इसका मतलब फाइल अगर रीड मोड में फाइल नहीं खुली, दैट मींस फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसको राइट मोड में खोलो और फिर लिखो। ओके सर। गॉट इट? यस सर। गॉट इट सर। मैंने क्या किया इसमें, इस प्रोग्राम में मैंने क्या चेंज किया? राइट को रीड में चेंज कर। दैट इज ओके, बट स्टिल उससे फर्क क्या होगा ये बताओ। सर हम सिर्फ रीड कर पाएंगे, बट आपने लाइन को भी कमेंट में कर दिया शो। ऑब्वियसली रीड कर पाएंगे तो आप उसमें प्रिंट एफ तो यूज ही नहीं कर सकते ना। बट सर पहले से ही यस सर। कोई होगी तो हम उसे रीड कैसे करेंगे? रिपीट योर क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। सर अगर वहाँ उस फाइल में पहले से ही कोई लाइन नहीं होगी तो हम उसे रीड कैसे करेंगे? फाइल है, लाइन नहीं है। लाइन तो आप लिख चुके हो, एक बार तो स्टोर हो चुका है, तो उसमें दिस इज सेकेंड लाइन। ओके ओके ओके। मैंने यही तो बताया था कि आप रीड किसको कर सकते हो? जो ऑलरेडी है। यस सर। कंट्रोल F9। सर रीड मोड में भी क्लोज करेंगे क्या? नहीं शायद, बट करना तो होता है फाइल को एक्सेस करने के बाद। रीड मोड में आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मेन तो आपको पहले इसका ही सिंटेक्स दिखाना है मुझे अभी। तो अभी फिलहाल ये फंक्शंस हम कल इसके सिंटेक्स के साथ करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार आपको फाइल का थोड़ा सा मैं मोड्स की बात करना चाह रहा हूं यहां से, कि किस मोड का हम कब इस्तेमाल करते हैं।
देखिएगा हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं और वो हम कब इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले R इज फॉर रीडिंग अ फाइल। रीडिंग हमेशा बिगिनिंग से होती है। रीडिंग मीन्स हम उससे इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग। राइटिंग मतलब आउटपुट। राइटिंग किस लिए है? आउटपुट के लिए। राइटिंग हमेशा कहां से शुरू होती है? बिगनिंग से। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड एक बारी। Gone through this? यस सर। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रीड, राइट एंड अपेंड। रीड करना मींस कंप्यूटर से हमें रीड करना। राइट करना मींस स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से राइट करना। अगर एक फाइल है तो वो ओवरराइट हो जाएगी, नहीं है तो बन जाएगी। बन जाएगी। अपेंड करने का मतलब क्या है? रीडिंग भी होगा और राइटिंग भी, लेकिन रीडिंग स्टार्ट से और राइटिंग एंड ऑफ एंड द से। फाइल से। उसके बाद अगर आपकी नॉर्मल फाइलें हैं यानी टेक्स्ट फाइल हैं तो आप RW और A यूज करेंगे। अगर आपके पास बाइनरी फाइलें हैं तो आप RW और A के साथ RB, WB और AB का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप दोनों काम करना चाहते हैं यानी आप एज इनपुट और एज आउटपुट दोनों करवाना चाहते हैं तो आप R+, W+ और A+ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है R से? वहां पर डिफरेंस है पोजीशन ऑफ कर्सर का। इसका डिफरेंस है पोजीशन ऑफ कर्सर का। तो अगर आप R+ लिखेंगे तो क्या होगा? जो फाइल का कर्सर है, क्योंकि रीडिंग कहां से शुरू होती है? शुरू से शुरू होती है, तो कर्सर भी शुरू से शुरू होगा। और राइट में लिखेंगे तो क्या होगा? अगर W+ करेंगे तो उसमें और W में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फाइल तो रीराइट हो ही नहीं सकती, मतलब हो ही सकती है, तो उसका पुराना कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अगर नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। और सिमिलरली अपेंड प्लस यानी फॉर अपेंडिंग। एक फाइल में डेटा है, आप उसके बाद एंड में लिख सकते हैं, लेकिन A एंड W+ एक ही बात है। तो हम ज्यादातर 3 ही एक्सेस मोड यूज करेंगे, R, W और A, क्योंकि बाइनरी का काम हमने करना नहीं है। बाइनरी का काम हमने करना नहीं है, हमारा काम ज्यादातर टेक्स्ट में रहता है, तो हमारा R, W और A से काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। नाउ जस्ट ओपन अ कंपाइलर एंड एक फाइल बनाने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैम असाइनमेंट देती हैं या काम यहाँ पर देती हैं, कैसे करती हैं? सर असाइनमेंट दे। चलिए, आज तो ऐसा कुछ कंटेंट किया नहीं है कि मैं असाइनमेंट शेयर कर पाऊं। आप एक क्वेश्चन अभी ट्राई कर लीजिए, एक फाइल जस्ट क्रिएट करके देख लीजिए बिन में क्रिएट हो रही है आपसे या नहीं हो रही है।
बाकी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो। आप लोगों की और क्लासेस होती हैं क्या, या फिर यही है क्लासेस? हो रही है, हाँ जी, आईसीटी की क्लासेस चल रही है सर। ओके। सो एक्चुअली मैं 1 से 2 लेने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं था। मॉर्निंग में अगर कर लेते तो इट वुड हैव बीन बेटर। ओके सर। तो अभी कल तो नहीं करते चेंज, मैं भी यहाँ पे पता कर लूंगा, मुझे भी कल ही शाम को पता चला कि मुझे क्लास लेनी है, तो अदरवाइज फिर थोड़ा सा डे टाइम में रख लेंगे। एनीबडी हैज एनी इशू तो बता दो। 10 to 11, 11 to 12। सर No हमारी sure. क्लास है हाँ जी, सर, जावा की क्लास होती है 11 to 1। चलो कोई बात नहीं, फिर यही रख लेंगे, ठीक है। आई वॉज वंडरिंग अगर किसी को भी इशू नहीं होता तो वी वुड हैव चेंज्ड। नो इश्यूज, सी यू गाइस टुमारो।